ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 11वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। 10 और 11 इन दो अधिकरणों में जीव के जन्म और प्रलय का निराकरण किया गया। जीव की स्थूल उत्पत्ति और प्रलय का 10वें अधिकरण में निराकरण किया गया। ये कहा गया कि मुख्य रूप से स्थूल उत्पत्ति और प्रलय स्थूल शरीर के हैं और तदुपाधिक जीव में भाक्त हैं, गौण हैं। और सूक्ष्म जो उत्पत्ति और प्रलय हैं वे मुख्य रूप से जीव की सूक्ष्म उपाधि जो बुद्धि है उसके हैं और जीव में औपाधिक है, बुद्धि रूपी उपाधि निमित्त से है। इसलिए स्वतः जीव स्थूल उत्पत्ति और विनाश से रहित है, ऐसे सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय से भी रहित ही है, निर्विकार है, उसमें जन्मादि विकार नहीं है। अब दशम एवं एकादश इन दो अधिकरणों के द्वारा जिसे स्वतः निर्विकार बताया गया, उसमें चैतन्य आगंतुक है या स्वाभाविक है, उसका स्वरूप है। इस प्रकार का संशय होता है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्रदान करने के लिए ज्ञाधिकरण है। ये 12वां अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। 12वें अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का प्रथम उच्चारण तथा अर्थानुसंधान किया जाए, फिर भाष्य एवं टीका का अर्थानुसंधान होगा। अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपो जीवो चिद्रूपयिष्यते चेदभावात् सुप्त्यादौ जाग्रच्चिन्मात्मनसा कृता ब्रह्मत्वाद् एव चिद्रूपस् चित् सुप्तो न लुप्यते। द्वैतादृष्टिर्द्वैतलोपात् न हि द्रष्टुरिति श्रुते। तो अचिद्रूपो अथ चिद्रूपो जीवः, यहां तक संशय है इस अधिकरण का। स्वतः जन्मादि विकार रहित जीव स्वतः जड़ है, अचिद रूप का मतलब, और अथ का अर्थ है अथवा चिद्रूप है यानी चेतन है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं अचिद्रूप इष्यते, तो जीवो अचिद्रूप इष्यते। तो जीव जड़ है स्वरूपतः। वैशेषिकों का भी यही मानना है, तार्किक हैं वैशेषिक, और वे कहते हैं कि आत्मा स्वतः जड़ है,
उसमें आत्ममनस संयोग से जैसे सुख दुख इच्छा आदि अन्य गुण उत्पन्न होते हैं, ऐसे बुद्धि शब्दित ज्ञान रूप गुण भी उत्पन्न होता है आत्ममनस संयोग से। इसलिए आत्ममनस संयोग रूप निमित्त से ज्ञान ही तो चैतन्य है, वह आत्मा में उत्पन्न हो रहा है। और जब उसका निमित्त आत्ममनस संयोग नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा। तो उस समय आत्मा तो है लेकिन ज्ञान रहित है, और ज्ञान ही चैतन्य है, और चैतन्य आश्रय को चेतन कहा जाता है। इसलिए ये जो आत्मा चैतन्य का आश्रय है किंतु आगंतुक चैतन्य का आश्रय है, आत्ममनस संयोग रूप निमित्त से उत्पन्न होने वाले चैतन्य का आश्रय है आत्मा। इसलिए उसे स्वतः जड़ माना जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अचिद रूप इष्यते। क्यों? तो चिद अभावात, ये चेत को चित होना चाहिए। तो ये चेत इकार की मात्रा है, गलती से प्रूफ के एकार की मात्रा जैसे हो गई है। चिद अभावात, क्यों जीव को अचिद रूप मानना है, जड़ क्यों मानना है? कहते इसलिए कि चित शब्द भाव प्रधान निर्देश है, इसलिए चित यानी चैतन्याभावात। चित का अर्थ है चैतन्य, और उस चैतन्य का अभाव होने से आत्मा में स्वतः चैतन्य का अभाव है। चैतन्य है ज्ञान, और उसका स्वतः अभाव है, और वो अनुभव में भी आता है। कहाँ? तो सुसुप्त्यादो। तो सुसुप्त्यादो चिद अभावात। सुसुप्ति और आदि शब्द से मूर्छा को लीजिए। सुसुप्ति मूर्छा इन अवस्थाओं में ज्ञान सुसुप्त पुरुष एवं मूर्छित पुरुष को नहीं होता है, वह चैतन्य से रहित है, उसमें चैतन्य का अभाव है, सुसुप्त पुरुष में और मूर्छित पुरुष में। इसलिए कहते हैं सुसुप्त्यादि ने सुसुप्त्यादि अवस्थाओं में चैतन्य का अभाव होने के कारण जीव को अचिद रूप ही माना जाए। और जागृत अवस्था में जो चेतनता प्रतीत होती है आत्मा में, वह आगंतुक है, वो मनसाकृता। जागृत चिन्ह मनसाकृता। जागृत अवस्था में जो आत्मा में चैतन्य यानी ज्ञान प्रतीत हो रहा है, वह आत्ममनस संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए उसे कहते हैं मनसाकृता जागृत चित्त। ये पूर्व पक्ष हुआ कि आत्मा स्वतः चैतन्य रहित है और मन से आत्मा में चैतन्य उत्पन्न होता है। अब सिद्धांत को बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक से। तो जीवो चिद्रूप, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा रहेगी। पूर्व श्लोक से जीव पद की अनुवृत्ति आएगी कि जीव अचिद रूप नहीं चिद्रूप है। चैतन्य जो है जीव का स्वरूप है,
स्वरूभूत धर्म है। और जीव का चैतन्य स्वरूप ही होने से सुसुप्तो चित न लुप्यते। इससे पहले चिद्रूप क्यों मानना है, तो इसमें हेतु देखिए, ब्रह्मत्वादेव। ये सुसुप्तो न लुप्यते चित, ये तो आक्षेप का समाधान है। पूर्व पक्षी का जो आक्षेप था वो बाद में। पहले सिद्धांत की जो प्रतिज्ञा है कि जीवो चिद्रूप एव, जीव चेतन है, जड़ नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि ब्रह्म रूप है वो। उनके यहां परमात्मा नित्य ज्ञानवान होने से, वैशेषिकों के यहां आत्मा दो प्रकार की, परमात्मा जीवात्मा, दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। परमात्मा है नित्य ज्ञानवान, नित्य ज्ञानवान होने से वह नित्य चिद्रूप है। ज्ञानवान को कहा जाता है, ज्ञानाश्रय को कहा जाता है चेतन। और परमात्मा का ज्ञान नित्य है, इसलिए वह नित्य ज्ञानाश्रय होने से नित्य चेतन है, नित्य चिद्रूप है परमात्मा। और जीव है आगंतुक ज्ञान का आश्रय। जीव का ज्ञान नित्य नहीं है। जीव को ज्ञान के लिए साधनों की अपेक्षा है। अंतःकरण मन की, बाह्यकरण चक्षुरादि की, और अन्य जो प्रमाण है उनकी, उनसे जन्य ज्ञान है जीव का। इसलिए साधनादीन ज्ञान होने से अनित्य ज्ञान हुआ और आगंतुक ज्ञान हुआ। और आगंतुक ज्ञान का आश्रय जीव होने से वह स्वरूपतः अचिद रूप है। और परमात्मा नित्य ज्ञानवान होने से चेतन है। तो कहते हैं दृष्टांत में तो एक प्रकार से परमात्मा चेतन है, इतने अंश में तो वे भी सहमत हैं। और श्रुति ब्रह्म को भी नित्य चिद्रूप बता रही है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इसमें विज्ञान का अर्थ है विशुद्ध ज्ञान, और ज्ञान की विशुद्धि है जन्मादि विकार राहित्य, निर्विकारत्व, साधन अनधीनत्व। और वही ब्रह्म का स्वरूप बता रही है। विशुद्ध ज्ञान ही ब्रह्म का स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह श्रुति सत्य शब्दित अबाधित ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को बता रही है। ज्ञान स्वरूप है का मतलब चेतन है, चिद्रूप है। और ये जो जीव है वह वैशेषिकों के पूर्वाग्रह से भले ही परमात्मा से भिन्न हो, उनका अपना पूर्वाग्रह है, लेकिन श्रुति की दृष्टि में जीवो ब्रह्मैव न अपर, जीव ब्रह्मरूप ही है, भिन्न नहीं है। पूर्व अधिकरण में यही तो बताया कि निर्विकार ब्रह्म ही बुद्धि रूपी उपाधि से उपहित हुआ तो जीव, और बुद्धि रूपी उपाधि से रहित जीव हुआ तो ब्रह्म। निर्विकार ब्रह्म ही बुद्धि रूपी उपाधि में जीव रूप से अवस्थित है। इसलिए जीव ब्रह्म जन्मादि विकारों से रहित है, तो जीव भी ब्रह्म से अलग न होने से, ब्रह्म ही बुद्धि उपाधि से युक्त हुआ तो जीव होने से वो भी स्वतः निर्विकार है, जन्म और प्रलय से रहित है। ये पूर्व अधिकरण में बताया गया था। और वो ब्रह्म जो जन्मादि विकारों से रहित है, उसे श्रुति सत्य ज्ञान स्वरूप बता रही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां अबाधित ज्ञान स्वरूप, निर्विकार ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को बता रही हैं। और वही ब्रह्म जीव का
स्वरूप होने से, जीव स्वरूपतः ब्रह्म रूप ही होने से, ब्रह्म यदि चिद्रूप है तो जीव भी चिद्रूप ही है। इसलिए कहा कि जीवो चिद्रूप एव, जीव तो चिद्रूप ही है। क्यों? तो ब्रह्मत्वात्, ब्रह्म रूप होने से। तो कहा यदि चिद्रूप है जीव तो फिर सुषुप्ति मूर्छा आदि में ज्ञान क्यों नहीं होता उसे? वहां तो बताया ना कि चिद अभावात सुषुप्त्यादौ, सुषुप्ति मूर्छा आदि में चित्त का अभाव है। पूर्व पक्षी ने हेतु बताया था जीव के जड़त्व का निश्चायक। सिद्धांती पूर्व पक्षी का जो हेतु है सुषुप्त्यादि में चिद अभाव रूप हेतु, इसकी असिद्धि बता रहे हैं। पूर्व पक्षी का हेतु असिद्ध है। क्यों? तो कहते सुषुप्ति मूर्छादि में भी चिद का अभाव नहीं होता, चैतन्य वहां भी रहता है, सुषुप्ति में भी रहता है। इसलिए पूर्व पक्षी का जो हेतु है चिद सुषुप्त्यादो चिद अभावात, ये असिद्ध हेतु है। इसे बताने के लिए कहा कि सुषुप्तो चित सुषुप्तो न लिप्यते, तो सुषुप्ति और मूर्छादि अवस्थाओं में चित शब्दित ज्ञान का लोप नहीं होता। जो निर्विकार ज्ञान है, जीव का स्वरूपभूत जो ज्ञान है, वह सुषुप्त्यादि में भी बना ही रहता है। तो कहा फिर जैसे जागृत में और स्वप्न में विशेष ज्ञान होता है, दृष्टा दर्शन दृश्य आदि, ये द्वैत की प्रतीति क्यों नहीं होती त्रिपुटी की? सुषुप्ति में यदि ज्ञान है तो पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का समाधान करते हुए उत्तरार्ध में द्वितीय श्लोक के कहा जा रहा है कि द्वैता दृष्टि, द्वैत यानी दृष्टा दर्शन दृश्य, ग्रहीता ग्रहण ग्राह्य, ये जो द्वैत है त्रिपुटी है, वह त्रिपुटी सुषुप्त्यादि में इसलिए नहीं है कि वहां द्वैत नहीं है। सुषुप्ति आदि में द्वैत का अभाव होने से द्वैता दृष्टि, अदृष्टि शब्द का अर्थ है अदर्शन, अज्ञान। द्वैत का अज्ञान क्यों है वहां पर? ये नहीं कि वहां चैतन्य नहीं है, चिद्रूप जीव नहीं है, इसलिए वहां पर द्वैत का अग्रहण है, द्वैत का ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसी बात नहीं। तो द्वैता दर्शनम, सुषुप्ति में द्वैत का आदर्शन क्यों है? कहते द्वैताभावात। हाँ, तो द्वैत लोपात यानी द्वैत का अभाव होने से सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न में जैसा द्वैत है त्रिपुटी, उस प्रकार की त्रिपुटी का लोप सुषुप्ति में होने के कारण त्रिपुटी का ग्रहण नहीं है। त्रिपुटी का ग्रहण न होने से जीव को अचिद्रूप नहीं कहा जा सकता और सुषुप्ति में चैतन्य का अभाव नहीं बताया जा सकता। तो द्वैता दृष्टिर द्वैत लोपात, यहां तक तो एक प्रकार से जीव को चिद्रूप युक्ति से सिद्ध किया। ब्रह्म नित्य ज्ञान का आश्रय आपके यहां है, यानी वैशेषिकों के यहां, तार्किकों के यहां, और वेदांत में नित्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, इसलिए वो चिद्रूप है। और वह चिद्रूप ब्रह्म ही जीव है, उससे अलग नहीं है।
वेदांत के अनुसार। तो ब्रह्म चिद्रूप है तो उसी का औपाधिक स्वरूप जीव भी चिद्रूप ही है, एक युक्ति हुई। और पूर्व पक्षी का जो हेतु था उसका भी एक प्रकार से असिद्धि दोष से ग्रस्तत्व बताया गया। और सुसुप्ति में चैतन्य का अभाव होने से द्वैत का आदर्शन है ऐसी बात नहीं, द्वैत के न होने से सुसुप्ति में द्वैत का आदर्शन है। उतने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि आत्मा चिद्रूप नहीं है। आत्मा द्वैत का भी अवभाषक है द्वैत रहने पर। वो तो भाव का जैसे अवभाषक है ऐसे अभाव का भी अवभाषक है। जागृत और स्वप्न में त्रिपुटी रहती हैं तो त्रिपुटी का अवभाषक होता है। त्रिपुटी का भाव होने से, द्वैत का भाव होने से द्वैत के भाव का प्रकाशक है। और सुसुप्ति में द्वैत का अभाव होने से जो जहां रहेगा उसका अवभाषक होगा। दीन में जो वस्तुएं विद्यमान हैं उसका अवभाषक सूर्य हो रहा है, और जो वस्तु है ही नहीं वंध्यापुत्र उसका अवभाषक सूर्य नहीं है, इसलिए सूर्य जो है प्रकाश स्वरूप नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। मनुष्य के सींग को प्रकाशित नहीं कर रहा है सूर्य, इसलिए सूर्य प्रकाश स्वरूप नहीं है, ये थोड़ी कहा जाएगा। वो तो जो है, मनुष्य के हाथ पांव आदि हैं तो उनका प्रकाशक है, और सींग का अभाव है तो सींग के अभाव का प्रकाशक है, उसको दिखा रहा। इसलिए प्रकाश स्वरूप जो वस्तु है वह तो अपने से संबद्ध वस्तुओं के भावाभाव उभय की प्रकाशक होती है। ऐसे ब्रह्म चिद्रूप जो आत्मा है वह जागृत अवस्था में द्वैत है तो उसका प्रकाशक, सुसुप्ति में द्वैत अभाव है द्वैत का तो उसका प्रकाशक है। इसीलिए सो करके जब जग जाता है तो सुसुप्ति का अनुसंधान करके ये मानता है, कहता है कि जागृत में मैं जिनको देख रहा था उन्हें वे सुसुप्ति में नहीं थे इसलिए नहीं देख पा रहा था। मतलब जागृत वस्तुओं का अभाव सुसुप्ति में देखा है, अज्ञान को जान करके वो जो है बोल रहा है। तो ये युक्ति से जीव की चिद्रूपता को बता करके श्रुति से भी उसे सिद्ध किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि नहीं द्रष्टु इति श्रुते, नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। ये जो बृहदारण्यक श्रुति हैं ये बताती हैं कि दृष्टा के दृष्टि का लोप नहीं होता, अभाव नहीं होता, क्योंकि वह नित्य है, दृष्टि अविनाशी है। दृष्टि का ही दूसरा नाम है दर्शन यानी ज्ञान। तो ज्ञान स्वरूपभूत ज्ञान नित्य है, उसका नाश नहीं होता, वो सुसुप्ति में भी रहता है। सुसुप्ति में जिन वस्तुओं का अभाव है उस अभाव को प्रकाशित करता है वस्तुओं के, और जो है अज्ञान है तो अज्ञान को प्रकाशित करता है। सुसुप्ति में अज्ञान रूपी कारण उपाधि है और कार्यक्रम संघात तथा उनके विषय वहां नहीं है, इसलिए उनके अभाव को प्रकाशित करता है। इस प्रकार इस अधिकरण में जीव का चैतन्य स्वरूप है ये बताया जाएगा। जीव स्वतः चिद्रूप है, उसमें आगंतुक चैतन्य नहीं है। जैसा ब्रह्म स्वतः चिद्रूप है ऐसे जीव भी स्वतः चिद्रूप होने से
ब्रह्म से अनन्य होगा। नहीं तो ब्रह्म तो स्वतः चिद्रूप और जीव स्वतः जड़, तो चेतन और जड़ का ऐक्य नहीं हो पाएगा, तो वेदांत का विषय ही समाप्त हो जाएगा, वेदांत निर्विषय हो जाएगा। यदि जीव को तार्किकों के दुराग्रह को स्वीकार करके जड़ माना जाए तो वेदांत निर्विषय हो जाएगा। वेदांत का विषय है ब्रह्मात्म एकत्व, उसी का उच्छेद हो जाएगा। जीव जड़ होने से ब्रह्म के साथ ऐक्य योग्य नहीं रहेगा। इसीलिए इस अधिकरण में जीव को स्वतः चिद्रूप वेदव्यास जी बता रहे हैं। भाष्य को शुरू करने से पहले थोड़ी टीका है, उसको देखिए, फिर भाष्य को देखते हैं। आत्मैव अस्य ज्योति ही इत्यादि आत्मस्वरूप प्रकाशत्व श्रुतीनाम पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रम् इति अनित्य ज्ञानवत्व श्रुतिभिर विरोधो अत्र निरस्यते। अत्र यानी अस्मिन् अधिकरणे, ये जो द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद और इस तृतीय पाद का 12वां अधिकरण अत्र शब्द का अर्थ है। इस अधिकरण में द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 12वें अधिकरण में विरोध का निराकरण किया जा रहा है। किसके साथ विरोध का निराकरण किया जा रहा है? कहते श्रुति के साथ विरोध का निराकरण किया जा रहा है। कौन सी श्रुति का कौन से श्रुति के साथ विरोध हो रहा है, जिसका निराकरण इस अधिकरण में वेदव्यास जी कर रहे हैं? तो कहते हैं जो स्वयं ज्योति ब्राह्मण है, बृहदारण्यक उपनिषद का, आत्मा को स्वयं प्रकाश बताने वाला, वो है आत्मैव अस्य ज्योति ही। स्वप्नावस्था में उसकी स्वप्न दृष्टा की ज्योति आत्मा ही होता है। ये जो श्रुति है एक प्रकार से आत्मा को स्वयं प्रकाश बता रही है, चेतन बता रही है, नित्य ज्ञान स्वरूप बता रही है। इत्यादि आत्मस्व प्रकाशत्व श्रुति नाम, आत्मैव अस्य ज्योति इत्यादि श्रुतियां जो आत्मा में स्वप्रकाशत्व बता रही है, चिद्रूपत्व बता रही है, उन श्रुतियों का विरोध होता है अन्य श्रुतियों के साथ। कौन सी अन्य श्रुतियां हैं जिनके साथ विरोध हो रहा है? कहते ये श्रुतियां हैं कि पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रम् इत्यादि श्रुतियां ये बता रही है कि आत्मा चक्षु है यानी दृष्टा है, और श्रोत्र है का मतलब श्रोता है। जब रूप ग्रहण के करण चक्षु इंद्रिय से संबद्ध होता है और उसकी सहायता से रूप का ग्राहक बनता है तो दृष्टा, श्रोत्र इंद्रिय से संबद्ध होकर के शब्द का ग्रहण करता है तो श्रोता। ये श्रुतियां चक्षुरादि करण अधीन रूपादि का दृष्टित्व आत्मा में बता रही है। रूपादि का ग्रहीता आत्मा है, लेकिन स्वरूपतः नहीं, चक्षुरादि करण अधीन होकर के उसमें दृष्टित्व, श्रोतृत्व, मंत्रित्व आदि बताया जा रहा है। तो ये श्रुतियां आत्मा में दर्शनादि शब्दित
जो ज्ञान है, चाक्षुष जन्य ज्ञान, चाक्षुष ज्ञान, श्रावण ज्ञान, उनका आश्रयत्व आत्मा में बताया जा रहा है। वो अनित्य ज्ञान का आश्रय आत्मा है, ये बता रही है श्रुतियां। तो ये जो पश्यन् चक्षु शृण्वन् श्रोत्रम इति अनित्य ज्ञानवत्व श्रुति, आत्मा अनित्य ज्ञानवान है ऐसा बताने वाली श्रुतियों के साथ आत्मा को स्वयं प्रकाश बताने वाली श्रुतियों का विरोध आपाततः प्रतीत हो रहा है, और पूर्व पक्षी को ये विरोध अभिष्ट है। पूर्व पक्षी के इस अभिष्ट विरोध का निराकरण इस अधिकरण में वेद व्यास जी कर रहे हैं। इसलिए कहा कि श्रुतिभिर विरोधो अत्र निरस्यते। पश्यन् चक्षु शृण्वन् श्रोत्रम इत्यादि श्रुतिस्थ चक्षु श्रोत्र ये शब्द कर्तार्थक प्रत्यांत होने से चक्षु से दृष्टा को, श्रोत्र से श्रोता को लेना है। ये कह रहे टीकाकार कि अस्य लोकस्य चक्षुर यानी दृष्टा, अस्य लोकस्य श्रोत्रम यानी श्रोता, ऐसे लगाना, लोक शब्द से लेना शब्द रूपादि विषयों को। तो ये जो आत्मा है इसमें कोई कोई श्रुति बता रही है कि नित्य ज्ञान स्वरूप है, वो स्वयं प्रकाश है, और कोई कोई श्रुतियां साधनाधीन ज्ञान बता रही है आत्मा का। इसलिए जो विरोध प्रतीत हो रहा है, इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ हेतु हेतुमत भाव संबंध है, उसे आगे वाले वाक्य से टीकाकार बताते हैं कि प्राग उक्त जीव अनुत्पत्ति हेतुम आदाय स्वप्रकाशत्व साधनात् हेतु साध्य भाव संगति। प्राग उक्त, इसमें प्राग शब्द से लीजिए पूर्व अधिकरण, इसलिए प्राग उक्त अर्थ हुआ जीव की अनुत्पत्ति रूप अर्थ। पूर्व दो अधिकरणों के द्वारा जीव की स्वरूपतः अनुत्पत्ति बताई, इसलिए प्राग उक्त जो जीव की अनुत्पत्ति है इसी को हेतु के रूप में स्वीकार करके इस ज्ञ अधिकरण में स्वयं प्रकाशत्व बताया जा रहा है जीव में, अनुत्पन्न होने से, निर्विकार होने से। तो पूर्व अधिकरण ने जीव के स्वयं प्रकाशत्व का हेतु बताया अनुत्पत्ति रूप हेतु, और अनुत्पत्ति रूप हेतु का जो साध्य है उसे बता रहा है ज्ञ अधिकरण। इसलिए ज्ञ अधिकरण एक प्रकार से साध्य कहो या हेतुमान कहो, उसका प्रकाशक है, प्रतिपादक है, और हेतु का प्रतिपादक हुआ पूर्व अधिकरण। इसलिए ज्ञा अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ हेतु साध्य भाव संबंध बनेगा। ये यहां पर कहा कि प्राग उक्त जीवानुत्पत्ति हेतुम आदाय स्वप्रकाशत्व साधनात् हेतु साध्य भाव संगति। अनुत्पत्तो ही, टीका में ही है, अनुत्पत्तो ही स्वप्रकाशम ब्रह्मैव उपहितम जीव इति जीवस्य स्वप्रकाशता सिद्ध्यति। यानी जीवस्य अनुत्पत्तो ही, जीव की जब अनुत्पत्ति सिद्ध होगी, यानी जन्मरूप विकार से रहित जीव सिद्ध होगा, निर्विकार सिद्ध होगा, तो निर्विकार जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है वही बुद्धि रूप उपाधि में प्रविष्ट हुआ जीव है।
ऐसा ब्रह्म के साथ ऐक्य सिद्ध होगा। और यदि जीव स्वरूपतः उत्पन्न होगा तो वह विकारी होने से निर्विकार ब्रह्म ही जीव है, ये नहीं कहा जाएगा। और ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, तो स्वयं प्रकाश ब्रह्म रूप जीव होने से जीव स्वयं प्रकाश है। लेकिन स्वयं प्रकाश ब्रह्मरूप जीव कब हो सकता है? जब जीव को अनुत्पन्न मानेंगे। यदि जीव उत्पन्न हो जाए और ब्रह्म अनुत्पन्न है तो फिर स्वयं प्रकाश ब्रह्म से उसका अभेद नहीं हो पाएगा और स्वयं प्रकाशता भी सिद्ध नहीं हो पाएगी। इस प्रकार ये अनुत्पत्ति हेतु बन रहा है स्वयं प्रकाशता में। इसे टीकाकार कह रहे हैं कि अनुत्पत्तो ही स्वप्रकाशम ब्रह्मैव उपहितम जीव इति जीवस्य स्वप्रकाशता सिद्ध्यति। स्वप्रकाशता सिद्ध हो जाती है। और ऐसा मानेंगे तो पूर्व अधिकरण के द्वारा यह अधिकरण गतार्थ होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। पूर्व अधिकरण ने ही एक प्रकार से जीव को अनुत्पन्न बता करके स्वयं प्रकाश ब्रह्मरूप बता दिया। तो स्वयं प्रकाश ब्रह्मरूप होने से स्वयं प्रकाशता अपने आप ही सिद्ध हुई। तो इस अधिकरण को बनाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व अधिकरण ही जीव में जन्मादि विकारों का निराकरण करके जीव में स्वतः निर्विकारत्व बता करके स्वयं प्रकाश ब्रह्मरूपता बताने में समर्थ है। इसलिए जो ज्ञा अधिकरण है वह पूर्व अधिकरण से ही गतार्थ है। इस प्रकार की कोई शंका यदि करते हैं तो इस आशंका का निराकरण कर रहे हैं टीकाकार कि न च एवं गतार्थता। एवं का अर्थ है जीव को अनुत्पन्न मानने पर स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही उपहित होकर के जीव है, यानी स्वयं प्रकाश ब्रह्म का ही औपाधिक स्वरूप जीव है। इसलिए जीव की स्वयं प्रकाशता है। तो ये पूर्व अधिकरण से ही सिद्ध हुई। इसलिए ये अधिकरण जो है पूर्व अधिकरण से गतार्थ है, ऐसा नहीं कह सकते। ये न च एवं गतार्थता इससे बताया गया। ये प्रतिज्ञा है और गतार्थता नहीं है इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के द्वारा। इसे सिद्ध करने वाला हेतु आगे बताया जा रहा है कि अनुत्पन्नस्यापि जीवस्य स्वप्रकाशत्वे ज्ञान साधन वैयर्थ्यम इति तर्क सहित अनित्य ज्ञान श्रुति बलेन स्वप्रकाशत्व श्रुतेर बाध्यतया ब्रह्म अन्यत्व शंकायाम तद ऐक्य योग्यतायै स्वप्रकाशत्वस्य अत्र साधनात् न गतार्थता, ऐसा लगाना। भले ही पूर्व अधिकरण के द्वारा उक्त अनुत्पत्ति को हेतु यहां बनाया जा रहा है, लेकिन इतने मात्र से ये 12वां अधिकरण 11वें अधिकरण से गतार्थ नहीं है। इसकी आवश्यकता है। श्रुतियों का जो आपस में विरोध प्रतीत होता है उस विरोध का परिहार करने के लिए जीव को स्वयं प्रकाश बता करके विरोध का परिहार करने के लिए इस अधिकरण की आवश्यकता है। इसे कहा जा रहा है कि अनुत्पन्नस्यापि जीवस्य स्वप्रकाशत्वे ज्ञान साधन वैयर्थ्यम, ये एक तर्क है वैशेषिकों का, जो जीव को स्वतः जड़ मानना चाहते हैं, ब्रह्म से भिन्न है और स्वतः जड़ है, आगंतुक ज्ञान का आश्रय है, उसमें चैतन्य आगंतुक है, ऐसा जो मानना चाहते हैं
वे ये तर्क बताते हैं। जीव को अनुत्पन्न मानने पर भी पूर्व अधिकरणों में बताई गई जो युक्तियां हैं, उससे युक्ति और श्रुतियां, उससे निश्चित हुआ कि जीव अनुत्पन्न है। तो पूर्व पक्षी मानते हैं कि हाँ जीव अनुत्पन्न है, मानना पड़ा उनको। और वैशेषिक जीव की अनुत्पत्तिवादी हैं, कहते जीव को अनुत्पन्न मानने में तो हमारी भी सम्मति है, लेकिन अनुत्पन्न होने पर भी वह स्वयं प्रकाश है ऐसा मानेंगे यदि, तो फिर इस तर्क का विरोध होता है। और वे तो तर्क रसिक है। कौन सा तर्क है जिसका विरोध होता है अनुत्पन्न जीव को स्वयं प्रकाश मानने पर? तो कहते हैं फिर उसको ज्ञान के साधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्ञान के साधनों को श्रुति ने बताया हुआ है। चक्षुरादि करण और अन्य जो प्रमाण है, चक्षुरादि करण है प्रत्यक्ष प्रमाण, और अनुमानादि अन्य प्रमाण जीव को उसके ज्ञातव्य विषयों का ज्ञान कराने के लिए ही है। ये जो साधन है ज्ञान के, उनका उपदेश निरर्थक होगा, व्यर्थ हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि अनुत्पन्नस्यापि जीवस्य स्वप्रकाशत्वे, अनुत्पन्न होने पर भी जीव को स्वप्रकाश मानेंगे यदि, तो ज्ञान साधन वैयर्थ्यम, जीव के ज्ञातव्य विषयक ज्ञान के लिए जो साधन बताए गए हैं वह व्यर्थ हो जाएंगे। विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इत्यादि श्रुति यज्ञादि को भी ज्ञान के साधन के रूप में बता रही है ना, वो सब भी व्यर्थ हो जाएंगे, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। ये तर्क है। इस तर्क से सहकृत जो अन्य श्रुति है, पश्यन् चक्षु शृण्वन् श्रोत्रम इत्यादि, जीव के ज्ञान को अनित्य बताने वाली, साधनाधीन बताने वाली, तो अनित्य ज्ञान श्रुति, वो श्रुति भी है और उसका सहायक ये तर्क भी है। जीव को यदि स्वयं प्रकाश मानेंगे तो ज्ञान के साधनों में वैयर्थ्य रूप जो तर्क, और इस तर्क से सहकृत जो जीव में आगंतुक ज्ञान को बताने वाली श्रुति है, उसके सामर्थ्य से, उसके बल पर जीव को स्वयं प्रकाश बताने वाली जो श्रुति है उसका बाद माना किया जाएगा, ये बलवती श्रुति हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि श्रुति बलेन स्वप्रकाशित्व श्रुतेर बाध्यतया, वो जीव को स्वप्रकाश बताने वाली जो श्रुति है वो बाधित हो जाएगी, और जीव स्वतः जड़ हो गया, ब्रह्म चेतन हो गया। चेतन और जड़ का ऐक्य असंभव है, भेद ही है। यही विवक्षित है वैशेषिकों को, भेदवादी को। यही कह रहे हैं कि ब्रह्म अन्यत्व शंकायाम, तो ये जीव आगंतुक ज्ञानवान होने से, ब्रह्म नित्य ज्ञानवान होने से, दोनों में एकत्व नहीं है, अपितु भेद ही है। इत्याकारक जो आशंका होगी, हाँ, आशंकायाम सत्याम, इस प्रकार की आशंका होने पर तद ऐक्य योग्यतायै, ब्रह्म के साथ जीव के ऐक्य की योग्यता के लिए आवश्यक है, जैसा ब्रह्म स्वयं प्रकाश है ऐसे जीव को भी स्वयं प्रकाश बताना,
आवश्यक है। और तभी स्वयं प्रकाश ब्रह्म के साथ स्वयं प्रकाश जीव का एकत्व सिद्ध हो पाएगा, अन्यथा एकत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए तद ऐक्य योग्यता जीव में सिद्ध हो, इसके लिए उसकी स्वयं प्रकाशता को बताना आवश्यक है। हाँ? शंकायाम नहीं, शंकायाम सत्याम, यहां तक तो ये पूर्व पक्ष हुआ। और तद ऐक्य योग्यताये इत्यादि सिद्धांति बता रहे हैं। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष के द्वारा होने पर ब्रह्म के साथ जीव के एकत्व की योग्यता के लिए जीव की स्वप्रकाशता इस अधिकरण में सिद्ध की जा रही है। तो स्वप्रकाशत्वस्य अत्र साधनात्, जीवस्य स्वप्रकाशत्वस्य अत्र साधनात्, अत्र यानी अस्मिन् अधिकरणे, इस अधिकरण में जीव के स्वयं प्रकाशता को सिद्ध किया जा रहा है। इसलिए ये अधिकरण पूर्व अधिकरण से गतार्थ नहीं है, ये यहां पर कहा। तो ये जो शुरू में प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा में ये हेतु हुआ कि न च एवं गतार्थता, यानी अनुत्पन्न होने से जीव स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही बुद्धि रूप उपाधि से उपहित होकर के जीव बना, जीव है, ये कहने से जीव की स्वयं प्रकाशता सिद्ध हो रही है। और इतने मात्र से पूर्व अधिकरण से यह अधिकरण गतार्थ होगा, ऐसा नहीं कह सकते। न च एवं गतार्थता, क्यों? तो ये एक आशंका वैशेषिकों के द्वारा की जाती है। जो स्वयं प्रकाशत्व को जीव के बताने वाली श्रुति है, वह वैशेषिक कहते हैं अनित्य ज्ञानवत्ता जीव में बताने वाली श्रुति के दृष्टि में दुर्बल है। क्योंकि अनित्य ज्ञानवत्ता को बताने वाली श्रुति का सहायक तर्क है, युक्ति है कि जीव यदि स्वयं प्रकाश है तो उसको ज्ञान के साधनों का विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। ये जो तर्क है, इस तर्क से सहकृत अनित्य जीव के ज्ञान को अनित्य बताने वाली श्रुति बलवती हो जाएगी। उससे जीव को स्वयं प्रकाश बताने वाली श्रुति बाधित हो जाएगी और इसलिए जीव जड़ सिद्ध होगा और उसका स्वयं प्रकाश ब्रह्म के साथ ऐक्य नहीं होगा, भेद ही रहेगा। इस प्रकार की भेदवादी की शंका रहेगी वैशेषिकों की। उस आशंका का निराकरण करने के लिए आवश्यक है जैसा ब्रह्म स्वयं प्रकाश स्वरूपतः, ऐसा जीव भी स्वरूपतः स्वयं प्रकाश है, ये सिद्ध करना जरूरी है। तभी जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व हो सकता है, अभेद हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए जीव में स्वयं प्रकाशत्व को बताने के लिए ज्ञा अधिकरण सार्थक है, गतार्थ नहीं है। यहां तक एक प्रकार से इस अधिकरण के विषय में टीकाकार ने विशेष विशेष बातें बताई। अब भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का संशय और पूर्व पक्ष बताते हैं। सूत्र से वेद व्यास जी सिद्धांत बताएंगे। इस अधिकरण भाष्य की शुरुआत हम लोग कल करते हैं।